आज मैं हथेली में जितने पर्वत है राहु केतु को छोड़ के बता रहा हूँ मैं। ये है गुरु पर्वत, तर्जनी के नीचे। अगर ये गुरु पर्वत इसमें उभार ना हो, हल्का सा दबा हुआ हो या गड्ढा टाइप का महसूस हो, ताकि हथेली के आकार से नीचे दिख रहे हो ऊंचाई में, तो समझ लेना गुरु पर्वत डाउन है। तो इसका ये प्रभावहीन हो जाता है। इसीलिए उसका निवारण हेतु पीले रंग का जो पुखराज रत्न होते हैं, स्टोन, उसको धारण करना उचित है। यह है शनि पर्वत मध्यमा के नीचे। ये पर्वत अगर दबा हुआ हो, अड्डा खड्डा हो, सही ना दिखे, तो इस समय इनको नीलम पहनने का तो मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ, ब्लू रंग के जो है ना जिरकन स्टोन रत्न धारण कर सकते हैं जब ये प्रभाव में आ जाएगा। ये है सूर्य पर्वत, तीसरी अंगुली के नीचे। ये क्षेत्र भी अगर दबा हुआ हो, है ना, इस जगह अगर दबी हुई हो, अड्डा खड्डा दिख रहे हो, तो इस समय जो है आपको माणिक्य रत्न धारण करना श्रेयस्कर है। ये है बुध पर्वत, जो छोटी उंगली के नीचे ये एरिया जो है ये बुध के दायरे में आता है। ये अगर बिल्कुल ही दबा हुआ हो, गड्ढा सड्ढा दिख रहा हो, तो ये आपको ना बिजनेस में ना जॉब में किसी में सफलता नहीं दे सकता। इसलिए ग्रीन पन्ना पहनना बहुत सही होगा। ये है उच्च मंगल पर्वत। ये अगर दबा हुआ हो तो इंसान के हिम्मत में कमी आ जाती है, तो इसे मूंगा धारण करना सही रहेगा। ये है चंद्र पर्वत। ये अगर दबा हुआ हो, ये जगह अगर बिल्कुल दबी हुई हो, गड्ढा का जैसा हल्का दिख रहा है हथेली के आकार के अनुपात से, तो मून स्टोन धारण करना चाहिए। ये है शुक्र पर्वत। ये अगर डाउन हो, दबा हुआ हो, अड्डा गड्ढा हो, तो आपको जो है हीरा पहनने के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा। सफ़ेद जिरकन पहन सकते हैं तो तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, जो भी इसके कारण आपको तकलीफ़ होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान में लीजिए, ये नीलम शनि का और शुक्र का हीरा डायमंड, ये किसी जानकार ज्योतिष से ही सलाह परामर्श करके धारण करना चाहिए। ये अगर सही कहीं से भी आप पहन लिया तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, ये सारे जितने मैंने रत्न के बारे में बताया, ये 17-18 साल से पहले किसी को पहनना उचित नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये अंगूठी धारण करने वाले की जो है, पहले उसकी उम्र देखी जाती है, उसकी एज क्या है और उसका शारीरिक वजन क्या है। ये शारीरिक वजन और आयु देखकर ही विचार किया जाता है कि कितने कैरेट का, कितने सेंट का इसको ये पहनाया जाए, ये रत्न। हाँ, तीसरी बात, मोती जो है चाहे 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल पहना सकते हो उसको। जो चंचल है, अशांत है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसको मोती पहना सकते हैं चांदी में जड़ा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथी बात ये है कि जब भी आप रत्न धारण करेंगे तो रत्न जो है ना, आपके उंगली के पीछे वाला हिस्से में उस रत्न को स्किन में छूना चाहिए। अगर उस स्किन में वो रत्न नहीं छू पाता है या नहीं छू सकता है, नहीं छूता है,
तो वो अंगूठी जो है ना, वो रिंग जो है 100 पीस बन जाएगा, उससे कोई फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल। जस्ट ऐसे शो के कारण पहना जाता है, ऐसा लगेगा आपको। तो इसलिए अंगूठे के पीछे स्किन में उस स्टोन को छूना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्थर कोई जादू मंत्र या भगवान नहीं है। ये पत्थर के माध्यम से सूर्य की किरण इसमें टच होकर अपने शरीर में जो है ना, ये प्रवेश करती है किरण। जो जो रंग के स्टोन हैं उसी टाइप का उसको फल मिलता है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखें। सूरज के किरण के बिना अगर ना छुए उंगली को तो उस पत्थर का कोई मतलब नहीं होता है, वो 100 पीस बन के रह जाता है। इसलिए उंगली का पीछे वाला पोर्शन का जो स्किन है, स्टोन में टच होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।